हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ टेल्स। आज से मैं एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है अपसाइड एंड द डाउनसाइड। आज के एपिसोड हम शुरू करने जा रहे हैं अबाउट द हैप्पी फीट, हैप्पी माइंड, हैप्पी फेस, हैप्पी लाइफ एंड ऑल्सो द हैप्पी फीट। क्या हमने कभी अपने पैरों की खुशी के बारे में या अपने पैरों की हेल्थ के बारे में सोचा है? और क्या आपको मालूम है कि पैर का दर्द सर के दर्द और गर्दन के दर्द से ज्यादा पेनफुल होता है? क्योंकि हम पैर के दर्द के होने की वजह से कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। वी आर मोस्टली बेडरिडन या हम लंगड़ा के चलते हैं। हम लोग मोबाइल फोन के ऊपर करीब 15,000 रुपए साल के खर्च कर देते हैं और रेस्टोरेंट में खाने के लिए करीब 5 से 6,000 रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन अपने पैरों की हेल्थ के लिए हम करीब 500 से 600 रुपए पर महीने खर्चा करते हैं। जब गाड़ी के टायर घिस जाते हैं तो मैकेनिक बोलता है कि सर इसके टायर चेंज करवा लो, नहीं तो आपके सस्पेंशन खराब हो जाएंगे। इसी तरह से जब हमारे पैरों में जूते अगर ठीक नहीं होंगे, उनका सोल ठीक नहीं होगा, उसका डायरेक्ट असर हमारे एंकल, नी, हिप जॉइंट और लोअर बैक पर पड़ेगा। और ये जो हमारे जॉइंट्स हैं, दे आर द सस्पेंशंस ऑफ आवर बॉडी। जो लोग डेली 40 से 60 मिनट जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, क्रॉस कंट्री करते हैं, ट्रेडमिल करते हैं, उनको अपने पैरों की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारा वॉक करने का तरीका कैसा है, यानी कि हमारा पोस्चर कैसा है। अगर हमारा वॉक करने का पोस्चर ठीक नहीं है तो देन इट विल डायरेक्टली इंपैक्ट आवर सस्पेंशन, यानी कि हमारे जॉइंट्स। अगर आप 40 to 60 मिनट की कोई भी वॉकिंग या जॉगिंग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो प्लीज फीट डॉक्टर या गेट डॉक्टर, मतलब जो हमारा पोस्चर देखे कि चलने का पोस्चर ठीक है या नहीं है, को जरूर दिखा लें। या अगर आप जिम जाते हैं तो अपने इंस्ट्रक्टर को जरूर दिखाएं कि मेरा वॉक करने का पोस्चर कैसा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर फीट आर्किटेक्चर टू, मतलब हमारे को अपने पैर के बनावट और शेप को जानने की कोशिश करनी चाहिए। क्या हमारे टोज वाइड है, आर्च हाई है, या नॉर्मल फीट है, या फ्लैट फुट है? क्योंकि अपने पैर के आर्किटेक्चर के हिसाब से हम जूता खरीदते हैं, ना कि ब्रांड और स्टाइल देखकर। देन इज द सुपिनेशन एंड द प्रोनेशन। जब हम वॉक करते हैं या जॉग करते हैं तो हमारा पैर अंदर की तरफ पड़ता है और प्रोनेशन में हमारा पैर बाहर की तरफ पड़ता है। तो सुपिनेशन इज बैड। अगर हमारा पैर अंदर की तरफ पड़ रहा है तो हम जरूर अपने डॉक्टर को पहले दिखा लें और वो एक अच्छा ऑर्थोटिक्स हमारे को बताएगा और हमारे को वो ऑर्थोटिक्स अपने शू के अंदर जरूर इंसर्ट करना है। विदाउट ऑर्थोटिक्स द फर्स्ट प्रेशर विल बी ऑन योर नी, सो प्लीज वॉक विद कॉशन अगर आपके पैर फ्लैट फुट हैं। हम लोग शू खरीदने से पहले देखते क्या है, ब्रांड कौन सा है, डिजाइन कौन सा है, और अगर जेब में पैसे हैं तो भाई सबसे महंगा वाला जूता। पर एक्चुअली हमको देखना क्या चाहिए, हमको सारे ब्रांड ट्राई करने चाहिए। कौन सा ब्रांड हमारे पैर में एकदम सुपर फिट होगा, वी डू नॉट नो। सो सिर्फ एक ब्रांड के पीछे मत जाइए, प्लीज ट्राई ऑल द ब्रांड। और जब आप किसी भी ब्रांड में शू ट्राई करते हैं तो सबसे पहले सेल्स गर्ल या सेल्समैन को ये बोलिए कि आपको जूता किस पर्पस के लिए चाहिए। वॉकिंग के लिए चाहिए, जॉगिंग के लिए चाहिए, हार्ड सरफेस जॉगिंग के लिए चाहिए, या ग्रास में जॉगिंग के लिए चाहिए। All these surfaces will have different kind of shoes. Now the shoe type, stability होनी चाहिए, आर्च सपोर्ट, टो सपोर्ट एंड हील सपोर्ट। एंड जब आप शू ट्राई करें तो शॉप के अंदर ही ट्राई टू वॉक अ लिटिल, जॉग अ लिटिल, या एक जगह पे खड़े होकर आप जंपिंग भी कर सकते हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आपको पैर में जूता फिट आ रहा है या इट इज क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ एन इशू और इम्बैलेंस। नायलॉन सॉक्स वर्सेस कॉटन सॉक्स, प्लीज नायलॉन सॉक्स मत पहनिए, बिकॉज नायलॉन सॉक्स हमारे पैर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता और हमारा पैर स्लिड करता है, उससे पैर में ब्लिस्टर भी हो जाते हैं। एंड थिक कॉटन सॉक्स हमारे पैर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, स्टेबल रखता है पैर को, और ब्लिस्टर तो बिल्कुल नहीं बनने देगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पीपल 40 प्लस, 50 प्लस, 60 प्लस, इतने सालों की वॉकिंग से हमारे जॉइंट्स के लिगामेंट और उसकी कुशनिंग वीक पड़ जाती है। उसके लिए भी हमारे शू की कुशनिंग और सॉक्स की कुशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी केयरफुली, बिकॉज वी हैव टू वॉक। हमको वॉक करना है टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि डॉक्टर बोलेगा कि जब तक आप जी रहे हैं तब तक 8 से 10,000 स्टेप रोज चलने हैं। सो बेटर स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ द फीट नाउ। इफ यू आर टेकिंग टू लॉन्ग अ स्ट्राइड और टू शॉर्ट अ स्ट्राइड, आपका स्ट्राइड बैलेंस होना चाहिए। अपने जिम के इंस्ट्रक्टर से जरूर बात करें सो दैट ही चेक्स इट। वॉक टॉल, प्लीज एवरीवन, एवरी एज from 20 to 60 plus, अपने आप को अगेंस्ट द ग्रेविटी यू हैव टू वॉक टॉल। कई लोग बहुत स्लाउच होके चलते हैं, गर्दन को नीचे झुका के चलते हैं और बहुत हैवी चलते हैं, तो उससे भी हमारे जॉइंट्स के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है।
जिम में हमने बहुत देखा होगा कि एक ही तरीके का जूता सब लोग पहन के चलते हैं और उसमें वर्कआउट भी करते हैं और उसमें ट्रेडमिल भी करते हैं। जिस दिन आप कार्डियो कर रहे हो उस दिन तो अलग जूता रखो। एंड माय सजेशन इज कि आप अपने बैग के अंदर 2 पेयर ऑफ शूज लेके जाएं। पहला, जब आप कार्डियो करते हैं तो कार्डियो का जूता, और जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो कार्डियो का जूता प्लीज चेंज करके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का जूता पहने। सो यू हैव टू वॉक एंड वॉक एवरी डे ऑफ योर लाइफ. Please do take care of your feet health and make them a happy feet rather than a crying feet. So live happy, healthy, and peaceful. Thank you for watching this episode.